ब्लैक मड का साइज कितना होता है हाईएस्ट? 800 से 900 ग्राम तक जा जाता है। ओ ये काफी बड़ा है ये लगभग 300-400 ग्राम होगा। 300 हाँ, ग्राम 300 ग्राम का है वो अभी। इसका नांगी जो हाथ है वो काफी बड़ा है, अगर पकड़ ले तो उंगली काट के ढेर कर देगा ये तो। 300 रुपए किलो। हाँ, बड़े सिटी में 500 रुपए केजी तक जाता है। अभी कौन सा भी पत्थर उठा दिया तो उसके नीचे हमें क्रैब ही मिल जाएंगे। उठाइए कहाँ से भी दिखे। ओ बाप रे बाप, कितने क्रैब भरे हैं उसके नीचे, ये देख सकते हैं पूरे पत्थर के नीचे क्रैब ही क्रैब है। ये देखिए दोस्तों, मैंने भी पकड़ लिया। ये फीमेल है अभी। कैसे पहचाना? क्योंकि इसके ऊपर पीछे से यू टाइप का शेप होता है उसके पीछे। अच्छा। और जो मेल रहता है उसका यू ए टाइप का ऐसा जैसे सिंबल रहता है। प्रजनन होने के बाद जो छोटे छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं, इस टैंक में कम से कम 4 टन खेकड़ा रेडी हो जाता है। 4000 किलो 4000 किलो खेकड़ा इसमें रेडी हो कैपेसिटी। एक जो क्रैब खेकड़ा होता है फीमेल, वो कम से कम 500 से 600 छोटे छोटे बच्चे डाल देता है, क्योंकि अभी उनका सीजन है। एक फीमेल बच्चा देती है तो कोई दूसरे क्रैब उस बच्चों को खाते नहीं क्या? नहीं खाते। कैसे होता है इसके लिए वो हमने चुपने के लिए सब जगह किया है ना। जब पिल्ले छोटे छोटे सीड्स बच्चे निकल के आते हैं, वो चुपने के लिए सभी जगह किए हैं। अच्छा, छुप जाते हैं, छुप जाते हैं, किसी खुद को बचा लेते हैं। खुद को बचा लेते हैं। पूरे साल भर यहाँ पे क्रैब्स मिलेंगे, केकड़ा जो है मिलते रहेंगे। जून से दिसंबर में जो मुनाफा मिलता है उससे ज्यादा मुनाफा जनवरी से लेके मई तक सेल आउट किया तो ज्यादा मुनाफा उसमें से मिल जाता है। 100 किलो क्रैब अभी डाल दिए हैं, तो अगले साल तक आपको दिसंबर तक क्या लगता है इसमें कितना तक हो जाएगा? दिसंबर कम से कम 3.5 से 4 टन तक इसमें माल रेडी पक्का हो जाएगा। यस दोस्तों, लाख रुपए यहाँ पे आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केटिंग चाहिए, ये सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये पूरा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद कोई कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं। मैं वीक में 2 बार इस टैंक का पूरा पानी चेंज कर देता हूँ, इसलिए इसका स्मेल भी नहीं आता और मोर्टेलिटी का रेशियो भी कम रहता है। पानी का मेंटेनेंस है। पानी का मेंटेनेंस। और जो क्रैब होता है ना, उसमें 1250 कैलोरी यूज होता है। सबसे ज्यादा कैलोरी खेकड़ा में है, उससे ज्यादा किसी में और कैलोरी। फूड में क्या डालना है? रोज डालना है? नहीं, फूड भी उनका हफ्ते में 2 ही बार हम फूड देते हैं। क्या डालते हैं? चिकन वेस्टेज होता है और फिश का वेस्टेज होता है इसका। क्रैब को खाने के लिए सबसे अच्छा फिश ही लगता है, और सबसे ज्यादा फिश ही खाता है वो। अच्छा, सबसे ज्यादा फिश का वेस्ट इसको डाल दे तो और अच्छा है। वेस्ट डाल दे तो सबसे अच्छा रहता है, और उससे ग्रो हो जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर बोलो, इसमें कौन सा डालना है, कौन सी सीजन पे डालना है, कौन सा फीड देना है, तो फीड किस प्रकार देना है, इसमें अलग अलग टाइप्स रहते हैं, उसमें क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना है, सब कुछ पूरा कवर हो जाता है। क्रैब फार्मिंग, केकड़ा फार्मिंग, ये देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में बहुत सारे केकड़े हैं और ये पीछे क्या है दोस्तों? ना नदी है, ना तालाब है, ना कुआं है। घर के पास में यहाँ पे केकड़ा पालन किया गया है। यहाँ पे लेबर की जरूरत नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मेहनत कम है, मेंटेनेंस कम है, और टैंक में क्रैब फार्मिंग हो रहा है। इसके अंदर पूरे के पूरे केकड़े भरे हुए, और इस टैंक में मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे, देखिए, और पूरे बकेट में हमने भर के ये केकड़े निकाले हुए हैं। क्या भाव से बिकते हैं, इसमें कितनी कमाई है, सब कुछ हम जानने वाले हैं। और एक ऐसे युवा किसान से मिलने वाले हैं जिन्होंने ये बनाया है। उनका नाम है मयूर जगदाड़ी जी, और उनका पर्ल फार्मिंग का बिजनेस भी है और ये भी है। तो चलिए जानते हैं, चिट्टा खोल जानकारी पूरा डिटेल में लेते हैं। नमस्कार मयूर जी। नमस्कार। आज हम आपके पास दूसरी बार आए हैं। एक बार आए थे पर्ल फार्मिंग वीडियो बनाने के लिए, आज दूसरी बार आए हैं क्रैब फार्मिंग यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है वो जानने के लिए। दोस्तों तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा, आधा मत छोड़िएगा। मुझे ये बताइए कि क्रैब फार्मिंग का क्या ये कंसेप्ट है? मतलब ये जो क्रैब फार्मिंग जो बनाया है, इसमें क्या सिस्टम होता है कि हम जो रिवर में या समंदर में हो या जहाँ भी क्रैब मिलते हैं, उनको कैसे पकड़ के ला के सेल आउट कर देते हैं। लेकिन जो रिवर में या समंदर में या नदी में या हमारे जो ओड़ा होता है उसमें कहाँ भी मिलते हैं वो क्रैब, उससे क्या होता है, वो जून से लेके दिसंबर तक अवेलेबल रहते हैं। बराबर अवेलेबल क्यों रहते? कि जब बारिश होते है तो पानी की लेवल बढ़ जाते हैं। और जो मैंने जो क्रैब फार्मिंग का जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें क्या होता है कि ऑल सीजन, मतलब पूरा ईयर तक हमें यहाँ क्रैब मिलता रहेगा। मतलब आपका कंसेप्ट ये है कि पूरे साल भर यहाँ पे क्रैब्स मिलेंगे, केकड़ा जो है मिलते रहेंगे। और अभी दोस्तों जुलाई का महीना है और हमें अभी यहाँ पे केकड़े दिखने को मिल रहे, बल्कि बारिश का मौसम है। हम गर्मियों में भी यहाँ पे आके देख के एक छोटी रील या शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। दूसरी चीज मुझे बताइए, क्या सच में आप यहाँ पे ना नदी है ना कुछ है, घर के पास में, क्या पॉसिबल है ऐसा? हाँ, यस पॉसिबल। कैसे होता है, जो नदी का जो स्ट्रक्चर होता है, नदी में जो क्रैब रहते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से मैंने यहाँ स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। मतलब अंदर पूरा लुक नदी का जैसे इसको दिया है। क्रैब को रहने के लिए मिट्टी लगती है, थोड़े पत्थर लग जाते हैं, उस हिसाब से उसका पूरा स्ट्रक्चर यहाँ बना दिया है। इसलिए वो इसमें रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। और जब नदी में या समंदर में जब क्रैब रहते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, खाने के लिए शिकार करना पड़ता है। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ खुद में उनको खाना देता हूँ। अच्छा। इसलिए इनका वेट भी ज्यादा बढ़ता है। जब नदी से हम क्रैब निकाल देते हैं तो उसका मिनिमम 250 या
250-300 ग्राम ही क्रैब मिल जाता अच्छा, है हमें। आपका कहना है कि यहाँ पे जो परिस्थिति चाहिए उसके हिसाब से की है तो पॉसिबल है, Possible कोई है, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं। अभी आप ये कितने महीने से कर रहे हैं? अभी मेरा एक प्लांट रेडी होके एक 6 मंथ हो गया है 6 इसको। महीना हो 6 गए। महीना हो गया है। दोस्तों अभी हम अंदर जाने वाले हैं, आपको रियल क्रैब पत्थर उठा के भी हम दिखाएंगे क्योंकि क्रैब्स जो है वो पत्थर के पीछे छुपे होते हैं। लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे हमें ना पहले स्ट्रक्चर के बारे में बताइए डिटेल में, थोड़ा उधर जाके समझाइए कैसा आपने शुरुआत किया था और कैसा स्ट्रक्चर बनाया है। ये जो टैंक है स्ट्रक्चर का हाँ। पूरा, ये जो टैंक है इस 25 फीट बाय 25 फीट का टैंक है, 25 बाय 25 का टैंक है, स्क्वायर है स्क्वायर है। और डेप्थ कितना है? डेप्थ इसका 6.5 फीट इसका डेप्थ है। ओके। इसमें क्या किया है कि जो पानी के लिए टैंक बना उसी हिसाब जैसे स्विमिंग पूल बनता है उस हिसाब से मैंने इस टैंक को रेडी कर दिया। लेकिन उसके अंदर मैंने छोटे छोटे पत्थर डाल दिए पहले, गोल जैसे होते वो। मतलब लेयर बनाया कि हाँ, सीधा डाल दिया? नहीं, लेयर बना दिए, हर एक की लेयर है। कितने लेयर है इसमें? लेयर 6 लेयर है इसमें। तो बताइए ना कौन कौन सी लेयर है? पहले लेयर पे छोटे छोटे पत्थर डाले जाते ठीक हैं। है। दूसरे लेयर पे इसमें ब्लैक मिट्टी डाली है, काली soil। काली, हाँ, हाँ। काली सॉइल डाल दी है इसके अंदर। तीसरे स्टेज पे मुरुम मतलब थोड़ा मिट्टी और थोड़ा, ये वाला हाँ, ये डाल दिया है उसके अंदर। ओके। फोर्थ स्टेज पे इसमें मैंने रेड मिट्टी डाली है। ओके। बाद में उसके ऊपर रेड मिट्टी के ऊपर हमारी जो नदी की जो रेती होती बालू है, होती सैंड है। होती है, वालू होती है, उसके ऊपर मैंने वालू डाली। बाद में उनको चुपने के लिए जो ब्लैक पत्थर होते हैं वो काले पत्थर पूरे रख दे इसमें रख चुपने के लिए। बाद में उसके ऊपर उनको रहने के लिए घर या वो जो होता है नॉर्मली उसको घर, कवल का घर बना दिया है। उसको चुपने के लिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं। उसके मेरा जो सेल का मतलब पर्ल फार्मिंग का जो प्रोजेक्ट उसमें जो डेड सेल होते हैं उसके कवच भी मैंने उसके अंदर डाल दिए, क्योंकि जो छोटे सीड्स होते हैं मतलब छोटे बच्चे होते हैं क्रैब के, उनको चुपने के लिए, या पाइप भी डाल दिए पाइप के अंदर चुपने के लिए। तो ये स्ट्रक्चर पूरा लेयर बनाने के लिए। और आपने मैं देखा कि अंदर टाइल्स लगा दिया है चारों तरफ, क्योंकि केकड़े ऊपर ना है, टाइल्स के ऊपर टाइल लगाने का कारण कि जो ऐसे दीवार हो जाती है इसके ऊपर केकड़ा पूरा चढ़ जाता है। लेकिन स्टाइल जब अंदर लगाते हैं उसके ऊपर चढ़ नहीं पाता, वो नीचे गिर जाता है। इसीलिए टाइल्स लगाया है। मैं वही सोच रहा था कि अंदर टाइल्स लगा, क्योंकि स्विमिंग पूल में तो अच्छा है, घर में बाथरूम में रहता है, लेकिन यहाँ पे केकड़ों के लिए भी टाइल्स लगा दी क्योंकि ऊपर ना आए। और इधर से जाली मार दिया, ऊपर से शेड नेट मार दिया। हाँ, यस। अभी जाली इसको क्यों लगा दी कि जो हमारे जो कौवे होते हैं, कौवे जो होते हैं इसके छोटे छोटे सीड्स, छोटे छोटे बच्चे उठा के लेके जाते हैं, इसलिए जाली लगा दी, इसकी सेफ्टी के लिए जाली लगा दी है। और होल क्यों रखा है यहाँ पे? और ये जो छोटे छोटे डोर बना दिए हमने वो क्रैब को खाना डालने के लिए बना दिए। मतलब अंदर जाने की जरूरत नहीं है? अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं। हर एक मतलब एक 10 फीट के अंदर एक डोर बना दिया है, क्योंकि इसके अंदर इनको खाना डालने के लिए हमने ये डोर बना दिया है। और पूरे शेड को कितना खर्चा आया? ये पूरा शेड प्लांट पूरा सेटअप रेडी करने के लिए मेरे को 2.5 से 3 लाख तक खर्चा आ गया है उसका। 3 लाख रुपए पूरा आपको शेड को खर्चा है? ये पूरा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं। क्योंकि जो हम जब क्रैब हम इसमें से सेल आउट करेंगे तभी इसमें से जब जो बड़े होते हैं, बड़े जो क्रैब होते हैं या फीमेल होते हैं बड़े वाले, आइए अंदर चलते हैं, तो हम सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। वन टाइम। और यहाँ पे बंदे कितने लगते हैं रोज काम करने के लिए? किस बंदे की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम खुद से अकेला एक ही काफी है इसके लिए। सच में? हाँ। तो मतलब रेगुलर का काम है क्या इसमें? इसमें रेगुलर कुछ काम नहीं। इसमें कैसे होता है कि हमें वीक में मतलब हफ्ते में 2 बार इसका हम पानी चेंज करते हैं और उसका फूड देते हैं खाने के लिए। अच्छा। और फूड देने का टाइम भी शाम का होता है, इनको सुबह कभी फूड नहीं देने का इस क्रैब को कभी भी। अभी ये देखिए ऊपर आ रहा है। दोस्तों हमने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे इतने सारे क्रैब, क्या हम इसको छोड़ सकते हैं क्या? हाँ, छोड़िए ना, अभी देखते हैं कहाँ कहाँ कैसे जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम इन क्रैब को जो है यहाँ पे छोड़ रहे हैं। अभी इसमें छोटे भी है, बड़े भी है। अच्छा, एक चीज बताइए, इसमें मेल फीमेल कैसे पहचानते हैं? मेल फीमेल का कैसे होता है कि इसके जो पिछला साइड होता है, हाँ, छोटा वाला पकड़ लीजिए। तुम पकड़ा मामा। अच्छा, मैं पीछे से पकड़ हाँ लेता हूँ। मामा, ही करने कर रहा है। हाँ, ओके। ये देखिए दोस्तों, मैंने भी पकड़ लिया। ये फीमेल है अभी, इसका एक पैर निकल गया है। हाँ, ये फीमेल है, ये फीमेल है। कैसे पहचाना? क्योंकि इसके ऊपर पीछे से यू टाइप का शेप होता है उसके पीछे। अच्छा। यू टाइप का शेप होता है, ये फीमेल रहती है। अच्छा। और जो मेल रहता है उसका यू ए टाइप का ऐसा जैसे सिंबल रहता है। और जो फीमेल होती है उसका पेट थोड़ा बड़ा होता है पीछे से, और मेल होता है वो प्लेन रहता है। तो ये मीठे पानी का क्रैब है? हाँ, मीठे पानी। इसका क्या नाम है? इसका ब्लैक मड क्रैब बोलते हैं इसको। दोस्तों इसको ब्लैक मड क्रैब बोलते हैं। जनरली ये नदी में, तालाब में, कुएं में और ऐसे रहता है। तो ये खारे पानी का केकड़ा नहीं है? नहीं, मीठे पानी का केकड़ा है। तो दोस्तों ओवरऑल मेन चीज ये है कि ये मीठे पानी का क्रैब है। अगर मुझे बताइए, इसका एक पैर निकल गया, दूसरा निकलता है क्या यहाँ पे? अभी ये इसका एक टूट गया है ना, तो दूसरा निकल के आ जाता है पूरा पैर। तो दोस्तों यहाँ पे ये टैंक है, हम अंदर आ गए, बहुत सारी और जानकारी ले रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि आप फिश खाते हैं, आप वेज है या नॉन वेज है, बता दीजिए सीधा। उससे ज्यादा छोड़ दीजिए। तो लोग बोलते हैं कि फिश खाना अच्छा है, बराबर है, हाँ। पनीर खाना अच्छा है। तो
केकड़ा लोगों को देखने में बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी ऐसा हम है जो वैसा है, कैसे या चिकन खाते हम्म। या मटन खाते हैं हम्म। या फिश खाते हैं, हम्म। उसमें जो कैलोरीज होता है ना, हम्म। ज्यादा से ज्यादा 400 या 500 कैलोरीज होता है उसमें खाली बराबर। only। और जो क्रैब होता है ना, उसमें 1250 कैलोरीज होता है। सबसे ज्यादा कैलोरी खेकड़ा में है, उससे ज्यादा किसी में और कैलोरीज इसीलिए 1200 mg कैलोरीज रहता है इसके कहाँ अंदर। पे ज्यादा सेल आउट होता है, कहाँ के लोग खाते हैं इसको अभी ज्यादा? यहाँ इसको महाराष्ट्र में बोलो या ऑल इंडिया में सभी जगह क्रैब लोग खाने वाले बहुत सारे लोग हैं। होटल में सबसे ज्यादा चल जाते हैं खाते हैं, क्योंकि होटल में इसका पूरा स्ट्रक्चर बना के मिल जाता है क्रैब का, जो भी वो बना के Recipes। रेसिपीज बना के दे देते हैं। और जो हम यहाँ सेल आउट लोकल मार्केट में, मैं यहाँ जहाँ सांगली में यहाँ रहता हूँ, तो सांगली में जो मेरा यहाँ लोकल मार्केट में 200 250 300 तक केजी जाता है। 300 रुपए किलो? हाँ, तो ये पूना हो या बॉम्बे हो, बड़े सिटी में 500 रुपए केजी तक जाता है। तो मुझे और यहाँ पे ये बताइए, आपने बोला कि 300-500 रुपए के आसपास किलो जाता है, ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, आगे मार्केटिंग की बात करते हैं, खर्चा डिटेलिंग में हम बात करते हैं। Yes। यहाँ पे फॉगर क्यों लगाया ये? अभी फॉगर सिस्टम मैंने यहाँ लगाने का एक इंटेंशन है कि कैसे अभी एक बारिश का सीजन है जी। तो बारिश गिर जाता है, इसमें से बारिश अंदर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मार्च अप्रैल जब धूप ज्यादा होती है तो उनको महसूस करने के लिए कि अभी बारिश का ही सीजन है, अच्छा, इसीलिए उनको फॉगर अच्छा। लगाया। और दूसरा चीज की पानी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है इससे। तो वहां पे वो क्यों लगाया है आपने? ऑक्सीजन के लिए किया है मैंने वो। अच्छा, वो ऑक्सीजन वहां हाँ, पे लगना चाहिए हाँ, वो उनको। ऑक्सीजन के लिए किया है मैंने। लेकिन ऑक्सीजन के लिए एक क्यों लगाया कि उनको इसके ऊपर जो पानी गिरता है ऊपर से, पानी के ऊपर लहरें क्रिएट हो जाती है। बराबर बराबर। लहरें क्रिएट मतलब नदी का लुक आ जाता है तो नॉर्मली, और उनको भी उससे फील होता है कि हाँ, हम नदी में है या हाँ, तालाब में है। और इसलिए क्या होता है, उससे ऑक्सीजन क्रिएट हो जाता है उसमें से। अच्छा। इसलिए हमने वो उस सिस्टम किए है और उसमें। ये पत्थर उत्थर ऊपर से डाल दिए हाँ, पूरे। रखने के। अभी कौन सा भी पत्थर उठा दिया तो उसके नीचे हमें क्रैब ही मिल जाएंगे। उठाइए कहाँ कोई। से भी देखे इसके नीचे क्रैब ही रहेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम आपको ना, ओ बाप रे बाप, कितने क्रैब भरे हैं उसके नीचे, ये देख सकते हैं। पूरे पत्थर के नीचे क्रैब ही क्रैब है, और ये क्रैब हमेशा पत्थर के नीचे ही रहते हैं। नीचे पत्थर के नीचे रहते हैं, मिट्टी में। ये जो मिट्टी उन्होंने निकाल दी है ना, क्योंकि ये जमीन के नीचे 2 से 2.5 फीट नीचे जा जाते हैं क्रैब रहने के लिए। मतलब अभी इस टैंक की कैपेसिटी कितनी है क्रैब इस की? टैंक में कम से कम जब मटेरियल रेडी होता है, प्रजनन होने के बाद जो छोटे छोटे बच्चे बड़े हो जाए, इस टैंक में कम से कम 4 टन खेकड़ा रेडी हो जाता है। 4000 किलो 4000 किलो खेकड़ा इसमें रेडी हो जाएगा। कैपेसिटी इसमें है। इस टैंक और की अभी capacity कितनी है इसमें अभी इसमें कम से कम मैंने अभी क्या किया है कि इसमें मेल और फीमेल छोड़े। 80 केजी फीमेल छोड़िए, 20 केजी मेल छोड़ा है। उससे एक जो क्रैब खेकड़ा होता है फीमेल, वो कम से कम 500 से 600 छोटे छोटे बच्चे डाल देता है। क्योंकि अभी उनका सीजन है। जब 6-7 मंथ के बाद इसमें देखेंगे कम से कम 3 से 4 टन तक खेकड़ा रेडी हो जाएगा। 3-4 महीने में? एक 5-6 महीने के अच्छा, बाद 5-6 महीने में। और जो हम सेल आउट करते हैं खेकड़ा, जो बड़े बड़े जो क्रैब रहते हैं वही हम सेल आउट कर देते हैं, और दूसरे छोटे रहते हैं तो हम इसलिए प्रजनन के लिए उसको रख देते हैं यहाँ रिटर्न वापस। और ये ब्लैक मड क्रैब जो केकड़ा है, इसकी लाइफ साइकिल कितनी होती है? इसका लाइफ जो मेल रहता है वो 3 साल तक जिंदा रह सकता है। अच्छा। और जो फीमेल रहती है वो कम से कम 2 से 2.5 साल तक जिंदा रहती है। तो इसलिए हम जो बड़े बड़े होते हैं वही हम सेल आउट करते हैं। जो छोटे रहते हैं तो हमारे लिए मतलब रिप्रोडक्शन के लिए हम उसको रख देते हैं यहाँ। मतलब देखा जाए तो इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। हाँ, ये जो स्ट्रक्चर है वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बाद में हमें क्रैब छोड़ने की कोई जरूरत भी नहीं है। मतलब क्रैब कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। जैसे time क्या होता है investment कि हम पोल्ट्री फार्म करते हैं तो मुर्गियां लानी है, बड़ी करनी हाँ, है, बेचनी है। yes। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। एक बार मेल फीमेल छोड़ दिया, वो रिप्रोडक्शन होता रहता है। तो ये क्रैब जब एक फीमेल बच्चा देती है तो कोई दूसरे क्रैब उस बच्चों को खाते नहीं क्या? नहीं खाते। कैसे होता है, इसके लिए वो हमने चुपने के लिए सब जगह किया है ना। जब पिल्ले छोटे छोटे सीड्स बच्चे निकल के आते हैं, वो चुपने के लिए सभी जगह की है। अच्छा, छुप जाते हैं, छुप जाते हैं, किसी को खुद को बचा लेते हैं। खुद को बचा लेते हैं। और जब बड़े होते हैं वो कैसे होते हैं, उसको टाइम टू टाइम फीडिंग दिया, उसका खाना दिया, तो एक दूसरे को कभी वो मारेंगे भी नहीं और खाएंगे भी नहीं। लेकिन हम उसका फीड कम किया तो एक दूसरे को मारेंगे वो, क्योंकि खाने के लिए। मैंने एक चीज देखा कि यहाँ पे टैंक में हमेशा क्रैब फार्मिंग कहीं पे भी होता है तो स्मेल करता है, तो आपके टैंक में कहीं पे न स्मेल कर रहा है, ऐसा क्यों स्मेल नहीं कर रहा? मैंने क्या किया है कि जो ये टैंक का स्ट्रक्चर बना रहा है, कैसे होता है कि टेक्निकली इसका देख लिया तो इसमें पानी में अमोनिया क्रिएट हो जाता है। क्योंकि जो क्रैब रहता है वो हम उसके शरीर से कार्बन बाहर छोड़ देता है। कार्बन बाहर छोड़ देता है वो। कार्बन की वजह से क्या होता है कि पानी खराब हो जाता है। मतलब पानी में अमोनिया का क्रिएशन हो जाता है। हमें पानी का अमोनिया 0 से लेके 0.25 तक ppm तक ही चाहिए। उससे ऊपर गया तो क्रैब थोड़े डेड होने लगे, नहीं तो स्मेल आने लगेगा। इसलिए मैं वीक में 2 बार इस टैंक का पूरा पानी चेंज कर देता हूँ, इसलिए इसका स्मेल भी नहीं आता
और मोर्टेलिटी का रेशियो भी कम तो रहता है। पानी का मेंटेनेंस है? पानी का मेंटेन, पानी वीक में 2 बार चेंज करना पड़ेगा इसका। कितना पानी लगता होगा साधारण? इसमें खाली अभी मेरे इस टैंक में कम से कम एक 5 से 6 हजार लीटर के ऊपर ही पानी बैठ जाता है, क्योंकि पानी ज्यादा नहीं है, इस साइड पूरा प्लेन है और उससे खाली आधा से 1 ही फीट पानी है। क्योंकि क्रैब कैसे रहता है कि क्रैब पूरी तरीके से पानी में रहने वाला जलचर जीव नहीं है, वो बाहर भी रहता है। वो पानी के बाहर भी रहता है और पानी उसको जब चाहे वो पानी के बाहर आता है, जब चाहे वो पानी में जाता है। इसलिए इसे 2 स्ट्रक्चर बना दिया अंदर, मतलब इस साइड पानी रखा है, इस साइड प्लेन रखा है। रखते समय तिरछा ढलान बनाया है। हाँ, स्टेप की है सीधा, ये ऊपर वो नीचे। नीचे जैसे हमें स्ट्रक्चर होता है ना, समझ गया। तो उस हिसाब से इसका स्टेप बना देगी। नीचे का स्ट्रक्चर है, ऊपर का वो चढ़ के बाहर भी आते हैं और उनको चुपने के लिए पूरे पत्थर लगा दे, इसके अंदर ही रह जाते हैं पूरे। तो हफ्ते में केवल 2 बार पानी चेंज करना है। और इनको फूड में क्या डालना है? रोज डालना है? नहीं, फूड भी उनका हफ्ते में 2 ही बार हम फूड देते हैं। क्या डालते हैं? चिकन वेस्टेज होता है और फिश का वेस्टेज होता है इसका। अच्छा। और उसका खाना तो खाने वो का फ्री में खर्चा आ है? जाएगा। वो खाने का खर्चा कुछ नहीं। क्यों? जो चिकन जो कट करके उसके शरीर के अंदर जो वेस्टेज निकाल के अच्छा, बाहर फेंक देते हैं ना, वो लाते हैं। वही इसको खाने के लिए लेते हैं। लेकिन उसका इनको जो खाना देना है हम्म। पूरा करके, वो बॉईल करके देना पड़ता है। ऐसे ही फेंक दिया तो वो डैमेज हो सकता है, मतलब उसको इन्फेक्शन होकर डेड हो सकती है। इसलिए जो इसको मैं फूड देता हूँ वो बॉईल करके खाना देता हूँ। अरे यार, ये अच्छा आपने ये दिमाग सबसे लगाया है। लोग क्या करते हैं कि जो क्रैब फार्मिंग करने वाले, वो क्या करते हैं कि सीधा लाते हैं मार्केट से और सीधा ऐसे अंदर फेंक देते हैं कैसे भी। वो गंधाएगा, स्मेल भी हाँ, करेगा। तो हमने बॉईल किया तो इसका एक तो स्मेल नहीं आता, और दूसरे के बॉईल करने से उसके जो ऊपर जो बैक्टीरिया होता है वो सब कुछ डेड हो जाता है। चाहे वो क्रैब हो या कौन सा भी जीव हो, उसको हम आदत लगा देते कि आपको सुबह इतना खाना मिलेगा, शाम को पानी मिलेगा, ऐसे आदत लगा देते। वैसे ही क्रैब को है। क्रैब को कैसे कि मैंने किया है, जो डोर जो बना है खाना डालने के लिए जो डोर बना है, उस डोर के पास ही बाहर ही, मतलब आदत पड़ गया है। हाँ, उनको मैंने ऐसा महसूस करके आपको यहीं पे खाना आएगा, किनारे पे ही खाना मिलेगा। तो और वो भी शाम को डालता है, 7 से लेके 8 बजे के अंदर डालता है, तभी सब वेट करते रहते हैं। उनको आदत लग गई है क्योंकि हमें खाना यहाँ ही मिलता है। अच्छा, आपने महाराष्ट्र में, यहाँ पे सांगली डिस्ट्रिक्ट में आप पलूस तहसील में है, आंधळी आपका गांव है, यहाँ पे आपने ये किया है। इंडिया में लोग कहाँ कहाँ पे इसको कर सकते हैं? इंडिया में, ऑल इंडिया में सभी जगह क्रैब फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन इसको ब्लैक मड लोगों को मिलना भी चाहिए ना, वहाँ पे मिल जाए, उसको जो चाहिए वो सीड में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी आप सीड जनरेट करूंगा और इसका सीड भी दे दूंगा, कोई दिक्कत। क्योंकि क्या होता है कि समुद्र के खारे पानी का अलग होता है, अलग रहता है, और इधर का अलग रहता है। बराबर है। तो मयूर जी, मुझे ये बताइए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इस कंसेप्ट की? ये जो कंसेप्ट है ना, 1984 में तमिलनाडु में किया था सबसे पहले। अच्छा। और इसका रिसर्च सेंटर भी तमिलनाडु में ही है सबसे पहला, मतलब हमारा जो केंद्र शासन का रिसर्च सेंटर वही तमिलनाडु में भी इसका रिसर्च सेंटर है। बाद में थोड़े थोड़े करके आप अभी थोड़ा थोड़ा सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि क्रैब खाने के लिए अच्छा रहता है, उसके में कैलोरी ज्यादा है, और लोगों ने सबसे ज्यादा चिकन मटन खाने से बेहतर क्रैब अच्छा है खाने के लिए। अच्छा, हमें दिखाइए कौन से साइज का आप बेचते हैं, मतलब बेच सकते हैं। अभी तो आपका चल रहा है, बढ़ रहा है। अभी बड़े वाले क्रैब है इसमें, जो नीचे है ना 2 चिमटा कहाँ गया? बड़े वाले क्रैब है। तो साधारण ये ब्लैक मड का साइज कितना होता है हाईएस्ट? 800 से 900 ग्राम तक जा जाता है क्रैब। ये काफी बड़ा है। ये देखना आशुतोष भाई, आपको ना काट ले कैमरा आपके ऊपर हमारे। ये लगभग 300-400 ग्राम होगा। 300 ग्राम। 300 ग्राम का है वो अभी। इसका नांगी जो हाथ है वो काफी बड़ा है, अगर पकड़ ले तो उंगली काट के ढेर कर देगा ये तो। अच्छा, कोई बंदा जब शुरुआत करता है तो स्टार्ट करने के बाद कौन से महीने से क्रैब वो बेचना स्टार्ट कर सकता है? ज्यादातर कैसे होते हैं, जून से लेकर दिसंबर तक क्रैब अवेलेबल रहते हैं। हाँ। क्योंकि जब बारिश होती है तो नदी का लेवल, पानी का स्तर बढ़ जाता है, तो क्रैब मिल जाते हैं। लेकिन जनवरी से लेकर मई तक क्रैब नहीं मिलते, क्योंकि पानी का लेवल नीचे जाता है, तभी क्रैब अवेलेबल नहीं, तभी हम सेल आउट कर सकते हैं। तभी अच्छा मुनाफा, मतलब जून से दिसंबर में जो मुनाफा मिलता है उससे ज्यादा मुनाफा जनवरी से लेके मई तक सेल आउट किया तो ज्यादा मुनाफा उसमें से मिल जाता है। कोई अगर करना चाहता है तो जून से पहले उसको टैंक वैंक बना लेना है, सेटअप स्ट्रक्चर रेडी करके उसमें मेल फीमेल डाल देना है। हाँ, उसका प्रजनन की जो अवस्था जो आती है, मतलब जब वो प्रजनन करते हैं, छोटे छोटे बच्चे निकल जाते हैं, उसका जो सीजन होता है 15 जून से लेके 15 अगस्त के बीच में ही रहता है। हर साल रहता है। अच्छा। तो उसी दौरान उस 15 जून से पहले हमारा स्ट्रक्चर रेडी होके उसमें क्रैब छोड़ना जरूरी रहता है। और जो छोड़ने वाले क्रैब है वो भी मेल बड़े चाहिए, फीमेल बड़े चाहिए? मेल और फीमेल छोड़नी चाहिए उसकी। और मान लो मेल फीमेल बड़े मिल रहे थे, ठीक है, नहीं मिल रहे तो इसके छोटे सीड भी मिल जाते हैं, बच्चे लाके छोड़ देंगे, वो ग्रो करके बेचेंगे। बेच सकते हैं। या तो 1 साल तक उसमें छोड़ दिया और खाली ओनली प्रजनन बढ़ा दिया, बाद में सेल आउट किया तब भी चल जाता है। तो जब हमें ये क्रैब केकड़े बेचने हैं तो हमें कैसे, हाथ से पकड़ने हैं या कैसे निकालते पकड़ने के लिए एक छोटा सा एक पेटी टाइप होता है, वो
उसमें जाला एक, जाली जाली आती है, होती है, हाँ, उसमें से एक, जो सुबह आई हाँ थी। हाँ यस, वो मांस का एक दो पीस उसके अंदर डाल दे, हाँ, तो वो रख दिया तो उसमें कम से कम 8 से 9 केजी हाँ, तक उन्होंने केकड़ा बताया आ कि जाता फिश है। इसको बहुत पसंद है। हाँ, क्योंकि क्रैब को खाने के लिए सबसे अच्छा फिश ही लगता है, वो सबसे ज्यादा फिश ही खाता है वो, अच्छा, सबसे ज्यादा। फिश का वेस्ट इसको डाल दे तो और अच्छा वेल है। वेस्ट डाल दे तो सबसे अच्छा रहता है, तो और उस उससे ग्रो हो जाता है अच्छा। तो उस जाली में आप क्या क्रैब पकड़ते हैं, ठीक हाँ है। हाँ यस। तो बेचते टाइम आप मेल ज्यादा बेचते हैं या फीमेल ज्यादा बेचते हैं? कैसे करते, मैं बेचते समय ज्यादातर बड़े बड़े मेल्स होते हैं वो भी सेल आउट कर देता हूँ, और जो बड़ी फीमेल्स होती है वो भी सेल आउट करते हैं, क्योंकि इसका एज ओनली 3 ईयर्स है, हम्म, क्योंकि बहुत बड़े एजेड रख के कोई फायदा भी नहीं है हमें। छोटे छोटे फीमेल्स होते हैं वो हम रख वो देते रखते हैं, बड़े बड़े बेचते हाँ रहते हैं। बड़े बेच देते हैं, वो छोटे रख देते हैं हमारे प्रजनन के लिए। दोस्तों, आप कौन से प्रकार की खेती करते हैं आप मुझे बताइएगा। आप कैश क्रॉप करते हैं या आपके पास मतलब वेजिटेबल है या फ्रूट वाली खेती है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपके पास, प्लीज कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। और दूसरी चीज ये है कि आपको अभी तक का वीडियो ये कैसे लगा, कमेंट सेक्शन बताइएगा। और मैं आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो है इस बिजनेस का, स्क्रैप फार्मिंग का, वो मैं आपको बताता हूँ। आइए बाहर चलते हैं। तो आपने कहा कि इसमें जो बड़ा मेल है वो बेचेंगे या बड़ा फीमेल है वो बेचेंगे, छोटे रखेंगे क्योंकि आपको यहाँ पे बढ़ाना है। बढ़ाना है, तो जून के महीने में हमने डाल दिया तो उनका प्रजनन आगे चालू हो जाएगा, चालू क्वांटिटी रहता है, बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी। तो लगभग आपने 100 किलो क्रैब अभी डाल दिए हैं, तो यस, अगले साल तक आपको दिसंबर तक क्या लगता है इसमें कितना तक हो जाएगा? 6 दिसंबर महीने कम से कम 3.5 से 4 टन तक इसमें माल रेडी हो पक्का जाएगा। हो जाएगा। यस, क्योंकि एक जो फीमेल होता है क्रैब, हम्म। कम से कम 400 से 500 छोटे छोटे सीड्स, मतलब छोटे छोटे बच्चे डाल देते, 3 से 4 टन सेल आउट करेंगे, वो कौन से बड़े वाले, और हाँ, जो छोटे वाले होते हैं वो हमारे लिए प्रजनन के लिए रख देंगे उसके लिए। मतलब कुछ आगे पीछे रहेंगे। और उसमें से थोड़ा मोर्टेलिटी का रेशियो रहता है, ऐसा नहीं कि जीव नहीं मरे, क्योंकि कैसा होता है कि पानी का, मान लो गलती से पानी चेंज नहीं किया, हम्म, अमोनिया का क्रिएशन हो गया है, तो हम्म। थोड़े फार क्रैब डेड मैं हो जाएंगे पकड़ता हूँ, उसमें मान से। लीजिए 3,000 किलो हमने पकड़ लिया, और पकड़ लिया, एवरेज मार्केट यहाँ पे लोकल में आप क्या भाव बेचते हैं? लोकल में 250 तक 250-300 तक जाते तीन हैं, हजार 250। इंटू में अगर 250 करता हूँ तो यहाँ पे 7.5 लाख रुपए हो रहा है। यस, तो दोस्तों, एक साल में अगर एक सीजन पूरा एक पकड़ ले तो सीजन 7.5 लाख रुपए हो यस जाएगा। हो जाते हैं जून से उसमें। दिसंबर तक इनको ग्रो किया, जनवरी से जून तक जनवरी से बेचा, बेच दिया, 7.5 लाख 7 रुपए लाख में हो हमें जाएगा, एक साल में पूरा इसका खर्चा निकल जाएगा। निकल जाता है एक नेक्स्ट, साल में, पूरा खर्चा इसका नील ही हो जाता है पूरा। तो दोस्तों 7.5 लाख रुपए यहाँ पे आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केटिंग चाहिए। ये सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये नहीं कि तुरंत टैंक बनाया और तुरंत डाल दिया, आपको इसके बारे में ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, जानकारी लेना पड़ेगा। 7.5 लाख रुपए हमने आपको नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया साल का, कम से कम हमने पकड़ा यहाँ पे, हाँ, लेकिन वो भी हमने 300-400 रुपए किलो बिका। तो अगर हाँ, 100 रुपए बिक रहा है तो वो आपको उतना नहीं मिल पाएगा, कम क्योंकि हो जाएगा। प्लस माइनस हर चीजें होती है, वो कंसिडर कीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने 400 बोला है तो 400 में बिकेगा। यहाँ का महाराष्ट्र का मार्केट अलग है, एमपी का अलग हो सकता है, नॉर्थ इंडिया का, साउथ इंडिया का, हर जगह पे अलग हो सकता है। तो हमने 7.5 लाख तो पकड़ लिया, यस, लेकिन रेगुलर कॉस्ट यहाँ पे कितनी आती है इसकी? अभी इनको जो रेगुलर कॉस्ट, मतलब एक तो ऑक्सीजन की लाइट तो जाएगी, हाँ, दूसरी, और दूसरी इसका खाने का जो खर्चा होता है वो कुछ नहीं है, क्योंकि हम उसमें वेस्टेज डाल देते फिर कितने, भी हम और पकड़ जो रहे हैं, उसमें एक से लेबर आना जाना जाना, उसका यस, डालना पूरा। खाना, हाँ, एक लेबर का भी हम जो पकड़ लिया, जो भी डे का होता है, हम्म, उतना ही जाएगा हमें, मतलब 300-400 रुपये महीने का 10,000 हम एक लेबर का पकड़ लेते हैं। पकड़ ले। उतना भी कैसे खुद से किया तो जीरो ही आ जाएगा, मतलब खुद से एक लेकिन बंदा कर सकता है। खुद से बना, क्योंकि इसको कोई लेबर लगाने की कोई जरूरत नहीं, खुद से भी सेटअप स्ट्रक्चर कर दिया तो हम्म, कोई दिक्कत नहीं बस आती। इसमें एक ही हेड है कि ये पानी टाइम पे निकालना है। हाँ, पानी चेंज नहीं किया तो पानी की जो पीएच लेवल होती है, हम्म, टीडीएस लेवल होती है, या पानी में, सबसे पानी में जो जलचर जो जीव है, हम्म, मतलब चाहे वो फिश हो, शेल हो, या हम्म, क्रैब हो, कोई भी जो पानी में रहने वाला जो जीव है, हम्म, पानी में जब अमोनिया क्रिएट होता है, हम्म, अमोनिया जो क्रिएट होता है, तो हम्म। अमोनिया क्रिएट होने का तो उसका मोर्टेलिटी बन और जाती है। उसका सोल्यूशन क्या है? बस तो पानी चेंज उसके करना। उसके लिए पानी चेंज करना क्यों पड़ता है? क्योंकि जो हमारे जो टैंक रहेगा, हम्म, ये रहे या कौन सा भी टैंक रहो, हम्म, तो हमारा जो टैंक है, इसका सीधा जमीन से कनेक्ट नहीं है ये, हाँ, क्योंकि इसके बीच में, अभी इसके बीच में नीचे कंक्रीट तो है, हाँ। जो अच्छा, टारपोलिन में किया सारे तो एंड में बेस में कंक्रीट डाला कंक्रीट आपने? डाल दिया है पूरा उसका। ओके। हाँ, तो इसका ये पूरा जमीन से कनेक्ट नहीं, तो नहीं, इसमें क्या होता है, जो रिवर में हो या समुद्र में जब अमोनिया का क्रिएशन हो जाता है, वो मिट्टी में डिजोल्व हो जाता है, इसमें भी डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन एक लिमिटेड है इसमें। लिमिटेशंस आते हैं। हाँ, लिमिटेशन है, क्योंकि एरिया, गहराई 6 फीट ही है, हाँ, 15-20 तो है नहीं। नहीं, और जो पानी हम मान लो चेंज करेंगे, हम्म, वीक में 2 बार पानी चेंज किया, तो हम्म, इसका अमोनिया का बढ़ने का कोई चांस भी नहीं होता, हम्म, और पानी भी मेंटेन रहता है, और दूसरा मतलब जो हमारे जो क्रैब है उसका हेल्थ भी मेंटेन रहता है तो अच्छी पानी तरीके कैसे से। निकालते, वॉल से या? हाँ, वॉल से, यहाँ हमने वॉल बिठा दिया है, हम्म, ये ऑन कर दिया तो हम्म। इसका पूरा पानी बाहर निकल जाता है इसका। खोलिए थोड़ा। केकड़े भी आते हैं इससे बाहर? नहीं 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 क्रैब नहीं आएंगे इसमें से नहीं बाहर? नहीं नहीं,
जाली डाला है कि खुला अंदर है? से जाली डाल दिया है बंद कर उसका। दीजिए। इसके अंदर से क्या किया है, पूरा जाली बिठा दिया है, इस प्रकार का जाली बिठा दिया है उसका अंदर अच्छा, से। यहाँ से पानी बाहर हाँ, निकलेगा हाँ, और अंदर डाला डाल जाएगा दिया फिर फ्रेश। नया पानी उसका अंदर भर देते हैं। और जो ये जो क्या है वो वाटर लेवल, मतलब इस लेवल के ऊपर टैंक के अंदर पानी नहीं रहता, क्योंकि मान लो गलती से हमारे पाइपलाइन चालू रहेगा, हाँ, मतलब यो मान ओवरफ्लो, लो बारिश बहुत हो पूरा रही है, ओवरफ्लो नहीं होगा। तो ओवरफ्लो नहीं होगा, यहाँ से ओवरफ्लो होगा ये टैंक, इसलिए ये सिस्टम की है इसके ये लिए। जरूरी है, नहीं तो पता हाँ, चला हम कभी-कभी मोटर बंद करना भूल भूल गए, गई तो पूरा पूरा टैंक भर ओवरफ्लो, के हाँ, ऊपर से ओवरफ्लो क्रैब हो सारे जाएगा। बाहर आ जाएंगे। इसलिए क्या किया है कि ये इसने ओवरफ्लो के लिए पाइप, इसके ऊपर कभी पानी नहीं रहेगा अंदर, इससे यहाँ ये से पानी आउट हो जाता है कहाँ से इतना दिमाग लगाया? प्रैक्टिस। क्योंकि बाहर मैंने जहाँ भी देखा था वो क्रैब वाले, वो क्या करते हैं कि हौद को छेद कर देते हैं ऐसा ओवरफ्लो के लिए, लेकिन वो अच्छा नहीं है, क्योंकि हौद नॉर्मल डैमेज ही हो जाता है। टैंक। लेकिन ये जो सिस्टम है ओवरफ्लो की, ये सबसे बेहतर है। हाँ, इसमें उसके कोई नीचे पानी हाँ, आएगा नहीं ऊपर, इसके ऊपर पानी ही नहीं आता, बाई इसके चांस भी नीचे रह ही गया पानी तो। रहेगा पूरा हमेशा इसमें। ऐसी कोई चीज बची है अभी जो किसानों को क्रैप फार्मिंग के बारे में बताना है, या हमने सब बता दिया? नहीं, अभी तो फिलहाल हमने सब कुछ इसमें कवर कर दिया है, हम्म। लेकिन जो फुल फील सीखना है इसका, तो आपको इसके लिए एक दिन का जो ट्रेनिंग सेशन होता है वो ट्रेनिंग इसका लेना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत और सारी चीजें है, वो हम पूरे तो वीडियो में कवर नहीं कर सकते, कुछ ना क्योंकि कुछ रह रह जाता जाता है बाकी। इसका जो स्ट्रक्चर बोलो, इसमें कौन सा डालना है, कौन सी सीजन पे डालना है, है। कौन सा फीड देना है, तो फीड किस प्रकार देना है, इसमें अलग अलग टाइप्स रहते हैं, उसमें क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ पूरा कवर हो जाता है वहाँ तो। दोस्तों, हमारा काम है आपके सामने नई चीजें लाना, लेकिन आपका काम है उन चीजों को परखना, वो सही है कि क्या गलत है, क्या आपको भी देखना जरूरी है। हम तो देखते ही हैं भाई, सही है कि नहीं, गलत है कि नहीं, वीडियो बना सकते हैं कि नहीं, बनाना चाहिए कि नहीं, 10 बार क्रॉस टेस्टिंग करते हैं। लेकिन आपका भी काम है, आप पैसा लगा रहे हैं, मेहनत लगा रहे हैं, टाइम लगाएंगे, जमीन लगाएंगे, इतना सारा चीजें लगा रहे हैं, तो आपको टेस्टिंग करना जरूरी है। थोड़ा टाइम दीजिए हर चीजों को, हर चीज का टाइम होता है, आएगा तब कीजिएगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इनसे फोन जरूर कर सकते हैं।